नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल जेमसन और आप देख रहे हैं सुपर फास्ट मीडिया। साथियों, अभी मैं मौजूद हूं नगर परिषद मार्केट में, यानी कि रंका मोड़ थाना के सामने। और यहां पर संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के जो पदाधिकारीगण हैं वे विशेष तौर पर आज किसी खास मुद्दे को लेकर के जो है आज प्रेस वार्ता आयोजित किए हैं। और बहुत ज़्यादा न बात करते हुए हम सीधे पदाधिकारीगणों से मिलते हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा दूं, मेरे बगल में है भोला यादव जी, जो कि बहुत बड़े समाज सेवी हैं और राज्य और समाज के बहुत गहरी सूझबूझ रखने वाले शख्सियत हैं। और जस्ट इन्हीं के बगल में राम सूरत मेहता जी हैं और संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के जिलाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर उदय कुमार बैठा जी। और जस्ट इन्हीं के बगल में जो है पुजारी, सर क्या नाम हुआ आपका? नंदलाल प्रसाद मेहता जी। और हम सबसे पहले हम जुड़ते हैं भोला यादव जी से। स्वागत है सर हमारा सुपरफास्ट मीडिया में। और हम जानना चाहेंगे सर कि आज किस मुद्दे को लेकर के आज आप तमाम संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के पदाधिकारी गणों का जो है आज यहाँ पर ये प्रेस वार्ता ऑर्गेनाइज है सर। संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की तरफ से हम भोला प्रसाद यादव आह्वान करते हैं कि इस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए पूरे तैयारी से हम लोग तैयार हैं। आगे हम लोग इसका तैयारी करने के बाद में सभी कार्यों को पूरा करेंगे और जो है कि आगे चलने की कोशिश करेंगे। भोला जी, आप जाटा पंचायत से बिलोंग करते हैं, आप वहाँ पे बीडीसी प्रत्याशी थे। अब हम ये जानना चाहेंगे कि अचानक पंचायत से निकल करके इतनी बड़ी पार्टी संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी में अचानक जो आपका आगमन हुआ, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण यही है कि इस पार्टी को संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी का आह्वान पूरे भारत में फैला हुआ है और इसका रक्षा करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, गांव से निकल करके अचानक एक राष्ट्रीय पार्टी में आखिर आने के पीछे क्या वजह हो सकता है? गांव से ही निकल करके संपूर्ण भारत क्रांति, चाहे कोई भी पार्टी का, गांव से ही व्यक्ति रहते हैं और आगे चलने की कोशिश करते हैं। गांव के लड़का जाके भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं या राष्ट्रपति बनते हैं या संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के सर्वोच्च कार्यक्रम करते हैं। अच्छा, आगे मतलब कि पंचायत का जो चुनाव होता है उसमें प्रतिनिधि रहना है या कह लीजिए कि विधानसभा या जिला का नेतृत्व करना है? अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं इसके बारे में। अभी इसके में हम लोग जुड़ रहे हैं, इसको कितना आगे चलाते हैं, कितना आगे कार्यक्रम करेंगे, इसके बाद कुछ सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भोला यादव जी, जो कि जाटा पंचायत से बिलोंग करते हैं। वहाँ से कह लीजिए कि प्रबल दावेदार रहे हैं, चाहे वह मुखिया का सीट रहा हो या बीडीसी का सीट रहा हो। और हम सीधे जुड़ते हैं राम सूरत मेहता जी से। सर, आज किस मुद्दे को लेकर के आपने जिला मुख्यालय में जो है कि प्रेस वार्ता आयोजित की है सर? संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के में सर क्या मतलब कि इश्यूज क्या है? क्योंकि आज हमारा जिला कह लीजिए या पंचायत से लेकर के कह लीजिए कि राज्य स्तर पर जिस तरीके से करप्शन में हमारा संलिप्तता है ना, तो क्या वजह है कि मतलब कि प्रेस वार्ता आयोजित करने के पीछे क्या कारण है? मतलब कि किन खास मुद्दों को लेकर के आज आप लोग यहाँ पर बैठक कर रहे हैं? आरक्षण के लेकर के रिजर्वेशन, मतलब कि रिजर्वेशन किनको रिजर्वेशन मतलब कि नहीं मिलना चाहिए, किनको मिलना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? जनगणना में जिसका भागीदारी हो। अच्छा, मतलब कि जिनकी जनसंख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी ये सुनिश्चित होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम समझते हैं कि आप 85% की जो आबादी है उससे आप ताल्लुकात रखते हैं। 27% आरक्षण जो है ओबीसी वर्ग को मिला है, लेकिन कानूनन तो मिल गया है, लेकिन वो धरातल तौर पर 27% आरक्षण जो है हमें नहीं मिल पाता है। तो हम समझते हैं कि शायद इन्हीं मुद्दे को लेकर के आज आप लोगों के यहाँ पर बैठक सुनिश्चित हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राम सूरत मेहता जी, है ना। तो सर 27% आरक्षण जो हमें कानून ने जो दिया है, आखिर कहाँ कमियां रह जा रहा है कि जहाँ एससी को मिल रहा है जो है कि 15%, एसटी को मिल रहा है 12%,
ओबीसी को 27% कहाँ खपक जा रहा है? वो तो मिलना चाहिए ना, जब हमें संविधान जब अधिकार दिया है कि 100 जहाँ सीट है तो 27 ओबीसी को वहाँ लोग पहुंचेंगे, फिर क्या कमियां रह जा रहा है? ये नेता लोग का ये सब किया है। मतलब कि वो रोस्टर के अनुसार से 27% किसी भी बहाली में जो है नहीं मिल रहा है। ये विभिन्न मांग को लेकर के आज आप लोगों ने जो है प्रेस वार्ता आयोजित किया है। बहुत बड़ी मांग, बहुत बड़ी जेन्युइन मांग। और नूरियाला जी तो इस तरफ आप हो जाइए। हाँ, सीधे हम जुड़ते हैं संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के जिलाध्यक्ष उदय कुमार, डॉक्टर उदय कुमार बैठा जी से। सर, क्या वजह है कि आज प्रेस वार्ता आयोजित है? सर, आपका क्या इश्यूज है, क्या मुद्दे हैं? आज देखिए, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के ओर से गढ़वा जिला कमेटी इकाई पहली बार कॉन्फ्रेंस वीडियो में हमारे साथी के साथ उपलब्ध हुए हैं। और इसमें मेरा उद्देश्य है कि जाति जनगणना हमारे भारत देश में सरकार की ओर से हमारे जाति जनगणना के बाद चर्चा पर है और चर्चा हो रही है। पूरे भारत देश इस चर्चा के आकलन कर रहे हैं। इसलिए हमारे संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की ओर से समस्त झारखंड वासी संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की ओर से हमारा गढ़वा जिला इकाई के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि जिस संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के साथी जाति जनगणना के आधार पर जो किया जा रहा है वो अति सराहनीय है और यह होना भी चाहिए। और ऐसा बात है कि जब यह जाति जनगणना हो रहा है तो अलग अलग राज्य में अलग अलग हिसाब से जो रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं, उस सब के आरक्षण जिस प्रकार आपका भारत का आज़ादी मिला है उस समय से अब तक कई बार हुआ है, इसको निराकरण करें और इसको उजागर करें कि हमारा जितना भी SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक, जनरल जो हैं कितने रहते हैं, इस आधार पर हमारा आरक्षण उपलब्ध सभी को कराया जाए और यह संवेदनशील के साथ कराया जाए। मेरा उद्देश्य यही है कि आगे जो भी जाति जनगणना हो रहा है ये अति सराहनीय है, अच्छा है और यह होना भी चाहिए। और इसी से हमारा जितने भी आदमी जंगल में रह रहे हैं, देहात में रह रहे हैं, शहर में रह रहे हैं, ये अपने अपने हिसाब से रह रहे हैं, उन लोगों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। जिस प्रकार खास आपसे मेरा सवाल रहेगा कि 27% जो आरक्षण ओबीसी को जो मिला हुआ है ना, पिछड़ा वर्ग को मिला हुआ है, और लेकिन वो कानूनन तो मिल गया है लेकिन धरातल तौर पर जो है कि उसका पालन नहीं होता है ना, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आज आज़ादी के बाद SC का जो मिला हुआ है आरक्षण, ST के जो आरक्षण मिला हुआ है, OBC के कह लीजिए आरक्षण जो मिला हुआ है वो नहीं मिलता है। SC ST को तो मिलता है, OBC को नहीं मिल पा रहा है। OBC का भी मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है। उसमें कौन सा जाति कौन सा उपजाति को मिलाकर जो आपको OBC बनाया गया है उसको भी जब सरकार दे दिया है तो उन लोग को भी अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि वो भी आपका भारत सरकार के एक नागरिक है। और नागरिक के आधार पर जो आप वोटर ID बनाए हैं, वोटर ID का सबके पूछने का अधिकार है सरकार से, चाहे जो भी सरकार हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, जिसका वोटर ID बना है उसका अधिकार बनता है। यहाँ तक भी कहा जाता है कि अधिकार कभी कभी नहीं मिलता है तो उसको छीनना भी पड़ता है। इसलिए हमारा संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी की ओर से कहना है कि जो भी आरक्षण है, जो भी लायक उसको भी बढ़ाया जाए, उसको भी लागू किया जाए। अच्छा, पार्टी स्तर से OBC को 27% आरक्षण दिलाने के लिए क्या आपका एक्टिविटी होगा सर? क्योंकि एक बड़ा वर्ग जो कि कह लीजिए कि 55% आबादी है ना, SC ST OBC माइनॉरिटी में जो OBC की आबादी जो 55% है वो महरूम है 27% अपना आरक्षण से। इसके लिए आपकी पार्टी संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी का क्या योजना क्या रहेगा, क्या आंदोलन कर पाएगा, कैसे हक अधिकार को दिला पाएगा सर? देखिए, अभी हमारा इस इंडिया में झारखंड संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी अभी पूरा विस्तार कर रही है और यह इसका सामाजिक समानता और अधिकार के बारे में सोचता है और यह लेके सभी वर्गों को चलना चाहता है। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी वर्ग को जो नहीं मिला है उन लोग को भी आरक्षण हम लोग दिवाने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और
इसके आगे भी जो करना होगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। उदय जी, आप कह लीजिए कि पलामू संसदीय के कह लीजिए कि एक चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, एक सांसद प्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं, तो आज पलामू कह लीजिए कि झारखंड में तो कह लीजिए कि एक आदिवासियों का बड़ा वर्ग रहा, आदिवासी को हक अधिकार मिल गया है ना, अनुसूचित जनजाति को तो अधिकार मिला, अनुसूचित जाति को भी मिला, लेकिन पिछड़ा वर्ग को अधिकार खास तौर से पलामू संसदीय क्षेत्र यानी कि गढ़वा पलामू लातेहार का जो क्षेत्र में जो है, इसे हमेशा से झारखंड सरकार के द्वारा अनदेखा किया जाता है। कहीं न कहीं ये माना जाता रहा है कि क्या पलामू जो प्रमंडल है क्या झारखंड का हिस्सा नहीं है, हमेशा सीएम के द्वारा अनदेखा किया जाता है। इसके लिए संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी का कह लीजिए कि क्या इस ओर क्या रुख रहेगा सर? देखिए, इसमें हम यही कहना चाहेंगे कि जितने भी हम लोग कैडर बनेंगे और इस पर विचार करेंगे, विचार करने के बाद हम लोग भी चाहेंगे कि जो पिछड़े हुए हैं उन लोग को जो आरक्षण मिला है उन लोग को सरकार से मांग करेंगे। संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के ओर से जो आगे हम लोग बढ़ेंगे, मांग करेंगे, इसका आंदोलन करेंगे, उन लोग को समेटते हुए इन लोग के मांग को हम लोग अवगत कराने का काम करेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं आपको क्या नहीं लगता कि पलामू संसदीय क्षेत्र जो है अभी तक कह लीजिए कि यह सीट जो है कह लीजिए कि अनुसूचित जाति मान के चलिए कि एसी रिजर्व है ना, तो जो यहाँ से जो प्रतिनिधि जो चुन करके जो संसद में जाते हैं, देश का सबसे सर्वोच्च जो कह लीजिए कि जो पंचायत है, और वहाँ पर जाने के बाद यहाँ के मूलभूत समस्याओं से वे कह लीजिए कि अनभिज्ञ हो जाते हैं, इस ओर ध्यानाकृष्ट नहीं करा पाते हैं। यह आज़ादी के बाद से ही जो है यह खेला खेला जाता है। क्या आपको प्रतिनिधि बनने से यहाँ के लोगों में एक आस जगा है कि डॉक्टर उदय कुमार एक सुलझे हुए और एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी है, तो कहीं ना कहीं आप में लोग एक उम्मीद का किरण देख रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि आपको चुन करके जाने के बाद यहाँ पर बहुत सारा बदलाव देखने के लिए मिलेगा पलामू संसदीय क्षेत्र में? देखिए, इस विषय पर हम यही कहना चाहेंगे कि आज़ादी के बाद राज्य हमारा बिहार नाम से जाना जाता था, लेकिन अब बिहार से अलग होकर झारखंड बना हुआ है। झारखंड बनने के बाद हमारे 14 लोकसभा सीट बना, 14 लोकसभा में हमारा 14वीं लोकसभा आता है, जो कि जो आपका एसी कोटा है। आज तक यह सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री आज तक हमारे पलामू संसदीय क्षेत्र जो भी बने हैं, काबिलियत भी बने हैं, पढ़े लिखे भी बने हैं, फिर भी आज तक मंत्री के नाम से नहीं जाने जाते हैं। हमारा उद्देश्य है यही कि हम इस पार्टी से, संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी को तेजी से प्रगति करते हुए और इस संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के जो भी हम तय करेंगे, हम मंत्री सीधे बनाने का काम करेंगे, और अभी तक जो कि कभी नहीं बना है, और आगे जो विकास होगा इस पर तेजी से हम लोग सभी भाईचारा के हिसाब से देखते हुए आगे विकास करेंगे। बहुत बड़ी बात कह दी है डॉक्टर उदय कुमार बैठा जी कि पलामू संसदीय क्षेत्र से जो भी अब तक सांसद चुने जाते हैं, किसी को भी जो है कि आज तक मंत्रालय नहीं मिला है, लेकिन एक बड़ी बात इन्होंने कह दिया बड़ी सॉफ्ट लहजे में कि यहाँ से चुन करके इस बार जो जाएगा वो सीधे केंद्र में मंत्री बनेगा। पार्टी जिसे ही बना करके भेजा, बहुत बड़ी बात, और तभी जाकर के हमारा पलामू संसदीय क्षेत्र का विकास हो पाएगा। अब हम सीधे जुड़ते हैं, कुछ और कहना चाहेंगे क्या? ठीक है, हम यही सरकार को जनाना चाहते हैं संपूर्ण भारत पार्टी की ओर से कि जो भी कार्य करें दिमाग से, जो भी सभी आदमी को मिलाते हुए, सभी जाति को जनगणना उचित हिसाब से करते हुए, सबके आरक्षण देते हुए अपना काम करे। हमारा संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी आपका भारत सरकार के साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उदय कुमार बैठा जी। हम सीधे जुड़ते हैं पुजारी जो कि रक्सैल राजधाम के पुजारी भी हैं और संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के पदाधिकारी के तौर पर जाने जाते हैं, पुजारी नंदलाल मेहता जी। जी क्या कहेंगे, आप भी ओबीसी से बिलोंग करते हैं और 27% आपकी आबादी जो है का 85% में जो 55% जो आबादी रखता है ओबीसी, जो कि 27% आरक्षण जो मिला हुआ है, और इसी मुद्दे को लेकर के आज आपने प्रेस वार्ता भी किया है, और हम समझते हैं कि देश में पहली बार जाति आधारित जनगणना हो रहा है। इसका आपका पार्टी ने जो सराहना भी किया है और सरकार को बधाई भी दिया है, लेकिन यह कागज कलम पर न हो, धरातल तरीके पर हो, डोर टू डोर जाकर के जातिगत जनगणना हो। क्या मेरा जो कहना है, सिर्फ पेन पेपर पर उसे कंप्लीट ना कर लिया जाए, जैसे कभी ट्रिपल टेस्ट में हुआ था, ट्रिपल टेस्ट में फाइनल रिपोर्ट करके जो है
राज्य सरकार को भेज दिया गया था। इसके बाद नगर निकाय का चुनाव होगा, लेकिन अभी पूना गढ़वा जिला में ट्रिपल टेस्ट दोबारा कराने की डीसी महोदय के द्वारा जो है ना, अभी आश्वासन मिला है और संभवतः शुरू भी हो जाएगा, है ना, है ना। तो नंदलाल कुमार मेहता जी से जानना चाहेंगे कि 27% जो आरक्षण है उससे हमारा 55% की जो आबादी है ओबीसी का महरूम है, कैसे अधिकार मिल पाएगा, कैसे पार्टी जो आपका संपूर्ण क्रांति पार्टी दिलाने में सफल रहेगा? यह जो जाति जनगणना हो रहा है यह तो बहुत प्रशंसनीय कार्य है, इसलिए कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। तो देश को आज़ाद हुए आज 76 वर्ष हो गया, लेकिन जाति आधारित जनगणना कभी नहीं हो। यह तो खुशी की बात है कि सभी जातियों के लिए, सबके आरक्षण के लिए यह सरकार, भारत सरकार कदम उठा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी जातीय जनगणना करवा रहे हैं ताकि सभी जाति के लोगों को संविधान के अनुसार जो आरक्षण है वह मिले। अभी तो कभी जातीय जनगणना हुआ नहीं था, यह जो हो रहा है बहुत अच्छा बात है। हमारे ओबीसी का जितना संख्या है पिछड़ी जाति का, वो अभी तक हम लोगों का कोई हक अधिकार नहीं मिला। हमारे ओबीसी को, पिछड़ी जाति को हमारे झारखंड सरकार के ओर से भी ध्यान नहीं दिया जाता है। पिछड़ा पिछड़ा ही रह गया, पिछड़ा का कोई आरक्षण नहीं। कहते हैं कि पिछड़ों का आरक्षण 27% है, संविधान में लिखा है, लेकिन वह धरातल पर लागू नहीं हो रहा है। हमारे पिछड़े लोगों को, ओबीसी के लोगों को, नागरिकों को कोई हक अधिकार नहीं मिल रहा है, न कहीं नौकरी में कोई आरक्षण है और न कहीं कोई चीज में आरक्षण नहीं मिल रहा है। कहा जाता है कि ओबीसी का संख्या अधिक है, ओबीसी 50%, 55% है, लेकिन यह तो नाम का है, काम का है। ओबीसी का कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। ओबीसी का क्या मिलेगा आरक्षण किसी को पता नहीं है, वो सिर्फ कहा जाता है, कहने से नहीं होगा। तो हम ये जो जाति जनगणना हो रहा है उसका हम आदर करते हैं, ये प्रशंसनीय कार्य है। और हम सरकार से और भारत सरकार से और प्रधानमंत्री से और राष्ट्रपति से यह आग्रह करते हैं कि यह जातीय जनगणना अवश्य हो और जल्दीबाजी से हो और धरातल पर हो, वो कलम कागज में सिर्फ खाना पूरी न हो। और हम सरकार से, झारखंड सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारे पिछड़ों का, ओबीसी का जो हक अधिकार है, जो आरक्षण है, उसको झारखंड में लागू किया जाए ताकि ओबीसी के नागरिकों को भी अपना मान सम्मान, हक अधिकार मिले। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बहुत बहुत शुक्रिया पुजारी नंदलाल कुमार मेहता जी, जो कि संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के नेता हैं। साथियों, तो हमसे जुड़ चुके हैं संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के एक और सम्मानित नेता, यानी कह लीजिए कि जो जिला सचिव नूर आलम जी। अच्छा, यह जो भारत में पहली बार जातिगत आधारित जनगणना हो रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि इसे बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, खाना पूर्ति नहीं होना चाहिए, कोरम नहीं पूरा किया जाना चाहिए? तो लोगों को जागरूकता के लिहाज से क्या संदेश देंगे? सबसे पहले मैं इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जातीय जनगणना जो हो रहा है ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, इससे मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। जातीय जनगणना से क्या लाभ होगा? ऐसे में जातियों के आंकड़ों से पता चलता है कि कोई खास जाति किन क्षेत्रों में है, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या है और विभिन्न जातियों का जो प्रतिनिधित्व कितना है। ठीक है, इस जानकारी का इस्तेमाल सामाजिक न्याय और कल्याण के लिए नीतियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल भी किया जा सकता है। उनकी आर्थिक भौतिक स्थिति क्या है उससे भी इससे नज़र डाला जा सकता है। मेरे ख्याल से ये जो है खाना पूर्ति सिर्फ नहीं होना चाहिए, अगर ये धरातल पर उतरेगा तो इससे क्या होगा कि विभिन्न जातियों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे सरकार को एक आंकड़ा जाएगा, पता चलेगा कि कौन से जाति के लोग कितने एक्टिव हैं। और मेरे ख्याल से सरकार को आरक्षण जो है उसके
जितनी 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 संख्या उस पर जो है नूर आलम जी, मेरा क्वेश्चन था कि लोग को इसमें कैसे सपोर्ट करना चाहिए, कैसे जागरूक होना चाहिए कि ऐसा ना हो कि इसे खाना पूर्ति करके रिकॉर्ड को भेज दिया जाए और सही मायने में जातिगत आधारित जनगणना हो ही नहीं, उसे पेन पेपर पर निपटा दिया जाए। तो लोगों को इस संदर्भ में कैसे जागरूक रहना पड़ेगा कि सही मायने में कहीं ना कहीं से जातिगत जनगणना को लोगों को भी सपोर्ट करना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। यदि किसी के घर में अधिकारी पदाधिकारी न आए तो उसके लिए पदाधिकारी नियुक्त हो जहाँ पर लोग शिकायत करें कि सर मेरे यहाँ तो लोग आया ही नहीं है, मेरे मोहल्ले में नहीं आया, मेरे घर पे नहीं आया है, तो फिर जाति आधारित जनगणना हो कैसे गया? इसके लिए आपकी पार्टी लोगों को कैसे जागरूक करने का काम कैसे करेगा? जी, आपने सवाल बहुत अच्छा किया, लेकिन कहीं आपके सवाल में आप ही ने जवाब दे दिया। हाँ, ठीक है, क्योंकि आपने जैसे कहा कि लोगों को इसमें जागरूक होना बहुत जरूरी है। जो इससे जो मतलब इस टीम को निगरानी करेगा जातीय जनगणना में, अगर कोई खाना पूर्ति कर रहा है या कोई भी अधिकारी आपके घर तक नहीं जा रहा है, मतलब डोर टू डोर नहीं जा रहा है, उसमें इससे जो संबंधित जो अधिकारी हैं उसके पास कंप्लेन करें। जनता जब जागरूक रहेगी तो इसका खाना पूर्ति नहीं हो पाएगा। मैं खासकर जनता से ये अपील करूंगा कि जब भी ये योजना चालू हो, जब भी जातीय जनगणना शुरू हो, तो लोगों को एक्टिव होना होगा और एक दूसरे को समझाना होगा कि इसका। अच्छा, क्या नूर आलम जी, मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपका पार्टी जो है संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी, क्या इसके लिए कैंप लगा करके या डोर टू डोर जा करके क्या ऐसा कुछ आपका पार्टी में योजना है कि लोगों को जागरूक किया जाए किस तरह का? क्योंकि अभी भी बहुत सारा एक बड़ा वर्ग को ये पता भी नहीं है कि जातिगत आधारित जनगणना होगा, है ना? तो लोगों को, और ये भी क्या पार्टी के असर से ऐसा कुछ है क्या कि उनका जाति क्या है, धर्म क्या है, जो सारा क्वेश्चन होगा सही मायने में उसको क्या जवाब दिया जाए? ऐसा आपका पार्टी असर से लोगों को जागरूक करने का अभियान चलेगा क्या? जी बिल्कुल, जैसा कि आपने पूछा कि आपकी पार्टी की तरफ से कोई अभियान चलेगा क्या, लेकिन हमारी पार्टी जो है इस मुद्दे पर चर्चा ऑलरेडी कर चुकी है और हमारे जितने भी अधिकारीगण इस पार्टी का वो अभी से ही लोगों को जागरूक करने में लगे हुए हैं। विशेष करके जो आज आप कॉन्फ्रेंस यहाँ पे कर रहे हैं संपूर्ण भारत की पार्टी की तरफ से, ये पार्टी का आदेश था कि आप इसको न्यूज़ चैनल पर चलाएं ताकि लोगों को ये पता चले हकीकत में कि जातीय जनगणना क्या है, उसके क्या लाभ हैं और ये क्यों कराया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी के जिला सचिव नूर आलम जी, और साथ ही एक बड़े शख्सियत हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि चाहे वह हॉस्पिटैलिटी की मामला हो, चाहे सोशल सर्विस की मामला हो, चाहे राज समाज की मामला हो, उन तमाम मुद्दों पर ये हमेशा जागरूक, तटस्थ और प्रखर आवाज़ के रूप में जाने जाते हैं नूर आलम जी। बहुत बहुत शुक्रिया अपने विचारों से नवाजने के लिए। तो निश्चित तौर पर जो भी संपूर्ण भारत क्रांति पार्टी का अपडेट होगा उसे आप तमाम लोगों को रूबरू कराते रहूँगा। तब तक आप सबों को जय हिंद, जोहार, धन्यवाद, खुदा हाफिज। हाँ।